हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राम कुमार कुशवाहा एंड वेलकम टू ग्रेप्सी ट्रेडिंग। तो आज हम बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या मूव रहे और क्या क्या सेटअप था आज का, और कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। तो अब हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। चलिए हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, है ना। आई होप अभी आपको मेरा जो वीडियो है वो क्लियर होगा, स्क्रीन भी क्लियर होगी। तो अभी हम चलते हैं हम सबसे पहले हम आज के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का जो ओपन हुआ था 42,238 पर हुआ था, और आज का जो क्लोज है 42,082, और आज का जो लो लगा है वो 41,742, और आज का जो हाई है 42,343। तो आज का जो मार्केट मूव किया है लगभग 601 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव रिटर्न है आज का, है ना, माइनस में, नेगेटिव रिटर्न में है ये। तो इसको हम लोग ग्रीन भी कर सकते हैं, ग्रीन की बजाय रेड। इसको हम लोग फिल कर देते हैं रेड से, क्योंकि ये रेड रहा है आज का मार्केट। जिस दिन ग्रीन रहेगा हम लोग ग्रीन करेंगे। जैसे ये वाला मार्केट है तो ये हमारा ग्रीन में जाएगा, और ये जो है रेड, और ये अपना ग्रीन। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के मार्केट पर और देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो डे वाइज खोल रखा है। अगर हम 5 से 7 दिन का अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में ही आता है। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन अगर हम देखना चाहें अगर लॉन्ग टर्म्स के रूप में, तो ये 5 से 7 दिन में जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। तो जिन लोगों ने भी जो पुट में, अगर मार्केट का ट्रेंड होता है उसी ट्रेंड में अगर हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा पैसा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो भी स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं वो लोग कैसा भी मार्केट हो, चाहे डाउन ट्रेंड का हो चाहे अप ट्रेंड का हो, वो लोग उसमें भी पैसा बना लेते हैं। उसमें 50 पॉइंट तक का जो भी स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग किसी भी मार्केट में, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, किसी भी मार्केट में वो पैसा कमा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने 5 मिनट के चार्ट पर, है ना। 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग चलते हैं ताकि उसमें एनालिसिस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आज का जो मार्केट है, अगर आपको देखो टोटली अगर आप देखोगे तो ये अप एंड डाउन दोनों चीज़ें हमें आज के मार्केट में दिखी हैं। यहाँ से हमारा मार्केट शुरू हुआ, है ना। 9:15 की हम कैंडल देख लेते हैं, 12 तारीख की 9:15 की जो कैंडल है ना। काफ़ी पहले मार्केट की जैसे ही मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा गैप अप मार्केट हुआ कल के दिन से, है ना। और गैप अप होने के बाद में हमें सब लोगों को लगा था कि मार्केट अप साइड में जाएगा। इसीलिए सब लोग बोलते हैं, जो भी एक अच्छे ट्रेडर होंगे वो सभी लोग एक पहली 5 मिनट की कैंडल का वेट करते हैं, ताकि इससे हमें मार्केट के मूवमेंट का पता चल जाता है। इसलिए कभी भी 5 मिनट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो लोग नए हैं, जो लोग एक्सपीरियंस हैं, उन लोगों को पता रहता है कि मार्केट किधर की साइड में मूव कर सकता है। इसीलिए 9:15 to 9:20 कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए। उसके बाद में जैसे देखो यहाँ पर एक जो कैंडल है, मैं कैंडलिस्टिक पैटर्न का भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी वो वीडियो सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको उस कोर्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देख सकते हैं और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं अपनी मार्केट की, और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्टडी पर्पस से वो बनाया है, आप अपनी अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड है बहुत ही, मतलब एक तरह से
एक बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पर एक तरह से देखने को मिला है। डोजी कैंडल जो है यहाँ पर, डोजी कैंडल है मतलब एक मार्केट अनसर्टेनिटी के रूप में चला जाता है या ट्रेंड रिवर्सल के रूप में चला जाता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इस कैंडल के बाद में देखो सारा का सारा जो मार्केट है यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा डाउन साइड में चला गया है ना, डाउन साइड में। तो जो जिन भी लोगों ने यहाँ जैसे 42,284 का जो लेवल था वहाँ से डाउन होते हुए डायरेक्टली अगर आप देखोगे 41,879 है ना, 41,879 के लेवल तक ये पहुँच गया। तो इन चीज़ों से कहने का मतलब ये है कि हमें एक तो कैंडलस्टिक की पहचान होनी चाहिए कि किस तरह की कैंडलस्टिक मार्केट में है, किस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही हैं, है ना, किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ना। इस तरह से हमें देखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पैटर्न भी होते हैं, तो हमें उन चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए। तो अभी हम वापस आ जाते हैं। देखो यहाँ पर एक हमें ट्रेंड लाइन और अपना जो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल का भी पता होना चाहिए। तो जैसे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट पिछले मार्केट सेशन में बना हुआ था, एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ पर पहले से बायर्स जो थे, जो भी यहाँ पर थे पिछले वाले दिन में, वो लोग वेट कर रहे थे इस मूव का, है ना। तो इसके बाद में हम लोगों को ये देखना चाहिए, इस वाली मूव की हम लोग बात करते हैं। एक पैटर्न बनता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे एक कप एंड होल्डर पैटर्न बना था, मैं उसकी बारे में बात करता हूँ। जैसे अगर हम देखो ये वाला जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न अगर आपको दिख रहा होगा, ये कप बना और कप का ये होल्डर बना, होल्डर बनने के बाद में देखो जो लोग इस पैटर्न को पहचान गए होंगे उन लोगों ने यहाँ डायरेक्टली समझ लिया होगा कि यहाँ से जो मार्केट है वो अप साइड में जाने वाला है। एक्चुअली मैंने भी यहाँ पर ट्रेड किया था, यहाँ पर मैंने भी ट्रेड किया था और मैंने यहाँ से जो निफ्टी के पॉइंट है मैंने केवल 50 पॉइंट को ही कैप्चर कर पाया था मैं। तो अगर आप निफ्टी के अगर पॉइंट्स की अगर बात करें तो देखो यहाँ से अगर हम देखोगे तो 42,000 से लेकर के 42,091 तक लगभग 91 पॉइंट का मूव था यहाँ पर निफ्टी के अंदर। तो लगभग 40 से 50 पॉइंट का मूव अपना प्रीमियम के अंदर भी था इसके अंदर, तो वो मैंने कैप्चर किया। इस कैंडल को मैंने, जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुई तो मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मैंने वो एग्जिट कर दिया। लेकिन ग्रीन कैंडल थी और काफ़ी लंबी थी, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। हमें यहाँ पर भी वेट कर सकते थे और वेट करने के बाद में जैसे अपनी रेड कैंडल बनी थी हम लोग इस पर एग्जिट करते जैसे, और इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते तो भी तो हमें पिछली वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लगाता तो भी मेरा प्रॉफिट कम होता, इसीलिए मैंने मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। तो इस तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है, देखो अभी की साइड में जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड है ना। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर बात करोगे, ओवरऑल अगर मार्केट पैटर्न की अगर बात करोगे आप, तो एक्चुअली डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट जो है, वो भी अभी डाउन ट्रेंड में ही मूव कर रहा है ना। मतलब साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है मार्केट, कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो एक बड़ा मूव आने के लिए एक मार्केट में कोई न्यूज़ चाहिए, जब भी हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक नया मूव आ सकता है। मेरी जो कल के लिए जो एक्सपेक्टेशन है, मेरे अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो गैप अप खुलना चाहिए और मार्केट लगभग मुझे लगता है कि लगभग 42,000, एक मिनट, एक दिन की चार्ट पैटर्न में 5 मिनट का लगा लेता हूँ।
ठीक है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। 42,086 है ना, 42,086 पर क्लोज हुआ है मार्केट। तो लगभग 42,200 से 42,160 से 200 के बीच में मार्केट अप हो सकता है। तो अगर अप ओपन हुआ मार्केट तो हमें क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल के बाद में, 5 मिनट की कैंडल अगर कल की क्लोजिंग से डाउन साइड में मूव करती है तो हमें पुट को बाई कर लेना है ना, पुट को बाई कर लेना है। और हमें ये भी देखना है साथ में कि दूसरे जो बैंक्स हैं, HDFC है, ICICI बैंक है, वो साथ में किस तरह कौन सी डायरेक्शन में मूव करें। अगर वो भी अप साइड में मूव करें तभी हमें कॉल की तरफ नहीं, अगर डाउन साइड में मूव करें HDFC और ICICI अगर डाउन साइड में मूव करें और यहाँ पर भी जो निफ्टी बैंक है कल की क्लोजिंग से नीचे मूव करता है तभी हम लोग पुट की तरफ बाई करेंगे, है ना। अगर कल की क्लोजिंग से मार्केट अगर ऊपर की साइड में मूव करता है तो हम कॉल की साइड में प्लान करेंगे। ये था अगर गैप अप ओपन होने की कंडीशन में। अगर मार्केट अगर डाउन साइड में ओपन होता है तो हम 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। अगर 5 मिनट की कैंडल कल के क्लोज को अगर निकाल देती है तो हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे। अगर नहीं निकाल पाती है तो हम लोग वेट करेंगे मार्केट का कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट है। अगर कोई हैमर कैंडल अगर बनती है 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद में हैमर कैंडल अगर बनती है, हैमर टाइप से कोई कैंडल बनती है तो हम लोग सेलिंग बाइंग की तरफ जा सकते हैं, तो हम कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है। हाँ, एक और बात कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें किसी भी बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में या फिर किसी भी शेयर में, तो वह आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही करें। सो थैंक यू सो मच। सो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।